तो एक लंबे चौड़े इंतजार के बाद फाइनली हमें स्पाइडरमैन ब्रेन न्यू डे का ट्रेलर देखने को मिल चुका है और ये स्पाइडरमैन की मूवीज़ का अब तक का सबसे ज़्यादा इमोशनल और ब्रूटल ट्रेलर है, जहां बिना किसी मर्सी दिखाए ये देखने को मिलता है कि अपने भाई की कितनी बुरी तरह से लगी हुई है। ट्रेलर स्टार्ट होता है स्पाइडरमैन से, जो कि कहीं हाइट पर शायद किसी ब्रिज पर उल्टा लटका बैठा एमजे और नेट की वीडियो देख रहा होता है, उनके एमआईटी में पहले दिन की। जिसके बाद पीटर अपना मास्क पहनकर क्लासिक डाइव जंप करता है एंड हमें मास्क के अंदर से पीटर का चेहरा दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट फ्रेम में हम पीटर को देखते हैं उसी कॉफी शॉप में जो हमें नोवे होम की एंड में दिखा था, जहां नेड तो पीटर को अभी भी नहीं पहचानता, लेकिन एमजे को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसा लगता है कि वो पीटर को जानती है। पीटर वहां बैठा उस खत को देख रहा होता है जिसमें उसने अपने बारे में, अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में लिखा होता है, और ये वही खत है जो उसने 4 साल पहले लिखा था, जो हमें नोवे होम की एंड में दिखा था। एंड आई एम श्योर कि इसी लेटर की हेल्प से आगे चल के एमजे को सच्चाई पता चलेगी कि कैसे कुछ बड़ा होने से रोकने के लिए पीटर को अपना पैर कुल्हाड़ी पे रखना पड़ा, जिसका जख्म अभी भी भरा नहीं है और हर रोज उसे उसी दर्द से गुजरना पड़ता है। एंड उसके बाद हम पीटर को देखते हैं अपना स्पाइडरमैन सूट वॉश करते हुए, और फिर एक्शन शुरू होता है जहां पीटर अपना न्यूली शाइनी सूट पहनकर स्ट्रीट में स्विंग कर रहा है, मिलिट्री व्हीकल्स उस पर फायरिंग कर रही हैं और एक ब्लैक वैन उसको हिट करती है जिसमें अपना पनिशर होता है। एंड यहाँ पर इन दोनों की थोड़ी तू तू मैं होती है, जिसके बाद स्पाइडी पनिशर को हिट करके वैन से नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर वेब शूट कर देता है। हालांकि दोनों एक ही टारगेट पर हैं, लेकिन दोनों के मेथड्स अलग हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी एमजे के अपार्टमेंट में, जहां हम एमजे को देखते हैं एक न्यूली गाय के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज। एंड ये देख पीटर का दिल और भी टूट जाता है, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के साथ हरगिज देखना नहीं चाहेगा। एंड बैकग्राउंड में पीटर की वॉइस ओवर चल रही होती है जिसमें वो कहता है कि स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां कभी कभार पीटर के लिए सजा बन जाती हैं। एंड यहाँ से असल ट्विस्ट शुरू होता है। पीटर अचानक से बेहोश होने लगता है और जब वो उठता है तो वो चारों ओर अपने आप को मकड़ी के जालों में पाता है, और फिर वो डॉक्टर बैनर के पास जाता है अपनी हालत के बारे में बताने कि कैसे उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर बैनर ही वो शख्स है जिसने 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज यानी हल्क और बैनर को एक किया। मतलब उनको डीएनए म्यूटेंट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। एंड यहाँ हम डॉक्टर बैनर को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, और वो नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करता है जो कि एक ब्रेसलेट की तरह उसके रिस्ट में पहना होता है। यहाँ डॉक्टर बैनर पीटर को स्पाइडर की लाइफ साइकिल के बारे में बताता है कि स्पाइडर की लाइफ के 3 दौर होते हैं और इन्हीं के बीच स्पाइडर खुद को पूरी तरह बेबस पाता है। यानी लोग जैसा स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं वैसा ही ये स्पाइडरमैन उनको देखने वाला है, जिसकी लाइफ के एल तो पहले ही पूरी तरह से लगे हुए थे, बिल्कुल ही गरीब, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, और ऊपर से पूरी दुनिया उसको भूल चुकी है और उसकी बंदी को भी किसी और ने पटा रखा है, और पीटर बस ये देख ही सकता है, कुछ कर नहीं सकता। और ऊपर से उसकी बॉडी भी उसके कंट्रोल में नहीं है। इतनी आउट ऑफ कंट्रोल के नल के एक बूंद पानी के नीचे गिरने की आवाज़ को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और फिर हम डीओडीसी के एक बंदे को देखते हैं स्पाइडरमैन से बात करते हुए, जो बताते हैं कि हमारे सामने एक नया खतरा है जो कि दिखता तक नहीं है। यानी यंग टेलीपैथ सेडिसिंग एज ए जीन ग्रे की बात चल रही है, जिसको ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी टेलीपैथिक पावर का यूज़ करके अपना काम कर रही है। फिर हम सेडिसिंग को पीटर के अपार्टमेंट में देखते हैं, बट उसका बैकशॉट दिखाया गया है क्योंकि उसका चेहरा अभी भी नहीं दिखाना चाहते। बट वो यहाँ पर बैड गाय के रूप में क्यों है, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। और फिर आता है अपना स्कॉर्पियन अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहनकर स्पाइडरमैन से लड़ते हुए, जिसका इंतजार हम होम कमिंग से कर रहे थे। वो अपनी फुल फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि पीटर ने उसको जेल भिजवा दिया था। और फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं ऑर्गेनिक वेब के साथ मूव करते, उसको कंट्रोल करते हुए, और जब निंजाज कटाना से उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो अपनी ऑर्गेनिक वेब शूट से कटाना को होल्ड करके ब्रेक कर देता है। बाकी यहाँ पर हम पीटर की आइज़ को ब्लैक होता देखते हैं, तो शायद सिम्बायोट ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया हो जो कि सोनी वाले यहाँ पर छोड़ के गए थे। बाकी आपको ये ट्रेलर देखकर कैसा लगा, इस ट्रेलर पर और भी डिटेल में बात करनी चाहिए या नहीं, और आपके पास क्या थ्योरीज हैं इसको लेकर, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, मैं हूँ जुनेद एंड यू आर डाइविंग इन फिल्मी डाइव्स।